नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी के आरोटला गांव में आलमी मियार की सहूलियात से आरास्ता तेलंगाना पब्लिक स्कूल का किया इफ्तिताम और तलबा के लिए नाश्ते की स्कीम का भी किया आगाज़। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के बड़े आबी ज़खायर और आबी मनसूबों में साइंसी बुनियादों पर डिसल्टिंग का जामे मॉडल तैयार करने की दी हिदायत। खम्मम के पालेर में पार्टी कारकुनों के इजलास से केटीआर का खिताब और वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का लगाया इल्ज़ाम। वज़ीर अज़हरुद्दीन ने आज टेमरी सदर फ़हीम कुरैशी के हमरा डबीरपुरे में वाक़ बीबी के अलावे का किया दौरा और मुहर्रम के इंतज़ामात का लिया जायज़ा। GHMC कमिश्नर और ज़िला इलेक्शन ऑफिसर ने आज ज़िला कलेक्टर और दीगर के हमरा तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ SIR के सिलसिले में एक इजलास किया मुनक़्क़िद। सर्वे सेटलमेंट व लैंड रिकॉर्ड्स के डिप्टी डायरेक्टर S नरहरी राव को गैर मुनासिब असासों के मुकदमे में 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी ज़िले के आरोटला गांव में आलमी मियार की सहूलियात से आरास्ता तेलंगाना पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह करते हुए कहा, सरकारी स्कूलों के बारे में मौजूद मनफी तासुर को ख़त्म करने का वक्त ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये स्कूल रियासत के 27 लाख तलबा के लिए एक मिसाली इदारा साबित होगा और यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS जैसे बासलाहियत अफराद तैयार होंगे। वज़ीर आला ने इस मौके पर नाश्ते की स्कीम का भी आगाज़ किया और कहा कि रियासती हुकूमत तालीम को मुस्तक़बिल की सरमायाकारी समझते हुए तालीमी शोबे पर तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि मियारी तालीम, खेलों के फ़रोग़, महारतों की तरबियत और मनशियात के ख़िलाफ़ बेदारी के ज़रिए तेलंगाना के नौजवानों को रोशन मुस्तक़बिल फ़राहम करना हुकूमत का अज़्म है। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के बड़े आबी ज़खायर और आपाशी मनसूबों में साइंसी बुनियादों पर डिसल्टिंग का जामे मॉडल तैयार करने की हिदायत दी है। सेक्रेटरीट में जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गोदावरी और कृष्णा तास के अहम ज़खायर की असल ज़ख़ीरा गुंजाइश बहाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिससे आपाशी आबी तहफ़्फ़ुज़ और सैलाबी ख़तरात में कमी लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर मौसूफ़ ने अहदेदारों को दीगर रियासतों में नाफिज़ डिसल्टिंग मॉडल्स और मरकज़ी हुकूमत की रहनुमाना हिदायत का मुताला करने की हिदायत दी। उन्होंने केरला के एक डैम की कामयाब डिसल्टिंग मिसाल का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना में भी तवील मुद्दती और साइंसी हिकमत अमली इख्तियार की जाए। इजलास में कड़म प्रोजेक्ट, लोअर मैनर डैम, मिड मैनर रिजर्वायर, श्री राम सागर और निज़ाम सागर मनसूबों में जमा शुदा मिट्टी की सफाई के कामों का जायज़ा लिया गया और मुताल्लिक़ा हुकाम को तेज़ रफ्तार इक़दामात की हिदायत दी गई। खम्मम ज़िले के पालेर में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने रियासती हुकूमत और वज़रा पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी, गैर क़ानूनी ज़मीनों के मामलात और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासत की मईशत कमज़ोर हो रही है, जबकि बाज़ वज़रा की दौलत में मुसलसिल इजाफ़ा हो रहा है। KTR ने वज़ीर आला को भी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही। उन्होंने दावा किया कि BRS दौरे हुकूमत में रियासत में तरक्याती मनसूबे, 24 घंटे बिजली, आपाशी और फलाही स्कीमें मौसर अंदाज में नाफिज की गई, जबकि मौजूदा हुकूमत कर्ज लेने के बावजूद अवामी फलाह के लिए खातिर खा काम नहीं कर सकी। హౌసింగ్ శాఖ మంత్రి కూడా ఏం మాటలు చెప్పాడో హౌసింగ్ మంత్రిగా ఒకసారి వినండి. ఈ రాబోయే 3.5 సంవత్సరాల్లో తల తాకట్టు పెట్టైన 20 లక్షల ఇళ్లు ఈ రాష్ట్రంలో కట్టిస్తాము. 20 లక్షల ఇళ్లు ఇచ్చిన తర్వాతనే మళ్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మీ గుమ్మానికి వచ్చి ఓటు అడుగుతాము. 20 లక్షల ఇళ్లు కట్టిస్తాము, కట్టించినాకనే మీ గుమ్మానికి వచ్చి ఓట్లు అడుగుతాం. సగం సినిమా అయిపోయింది కదా, మరి కట్టాడా 10 లక్షల ఇళ్లు? దమ్ముందా పొంగులేటి గారు? 20 లక్షల ఇండ్లు కడితేనే ఓటు అడుగుతా అన్నావు కదా, ఆ మాట మీద నిలబడే సత్తా ఉందా అని నేను పాలేరు వేదికగా అడుగుతా ఉన్నా. దమ్ముంటే స్పందించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. 20 లక్షల ఇండ్లు కడతా అని చెప్పి చెప్పాడు. మరి 20 లక్షల ఇండ్లు ఆయన రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ కడుతుందో లేకపోతే ఈయన గారు కడతారో ప్రభుత్వం కడతాదో నాకైతే తెలియదు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ చూసినా భూములు లాక్కోవడం,
నడుస్తున్న ప్రాజెక్టులు లాక్కోవడం. మరి ఆ 20 లక్షల ఇండ్లు ఏమన్నా సొంత ఆస్తులు అనుకుంటున్నాడా, సొంత కంపెనీతో కట్టిద్దాం అనుకుంటున్నాడా, నాకైతే తెలియదు. रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने आज सदर टेम्बलिस फ़हीम कुरैशी के हमरा डबीरपुरा में वाक़ बीबी का अलावे का दौरा किया और मुहर्रम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों और मुक़ामी नुमाइंदों से मुलाक़ात करते हुए उन्होंने आज़ादारों और ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात की फ़राहमी के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। वज़ीर मौसूफ़ ने सफाई, रोशनी, पीने के पानी, ट्रैफिक नज़्म नक्श और दीगर शहरी सहूलियात के इंतज़ामात का मुआयना करते हुए तमाम काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान आवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए, इसके लिए तमाम महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करें। आज पहली मुहर्रम है और मुझे आज यहाँ पे हम लोग दौरे पे आए, पूरे आशुर खाने में पूरा हर जगह पे हम लोग अरेंजमेंट कैसा है वो देखने आए हुए हैं। मुझे बहुत एफएनडी साहब यहीं पे है, गोल्डी भाई एक्चुअली नाम से मुझे, और मैं फ़हीम भाई आए हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब सीओ जितने भी लोग आए हुए हैं, पूरा एमएलए साहब जाफर साहब तो यहाँ पे आए हुए हैं इंशाल्लाह। तो इनके उसमें अंडर में पूरा आज ये प्रोग्राम आज जो हम लोग का यहाँ पे विजिट हुई है, हम लोग ये कहना चाहेंगे बहुत अच्छी तरह से जो हम लोग, मैंने पूरा हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी कोताही नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, वो हमने बिल्कुल यहाँ पे आके बता दिया, चाहे वो GHMC रहो, चाहे वाटर वर्क्स हो या सैनिटेशन जो भी रहो, हमने पूरा दिया। बट एक दिन और एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्पेशली 4 दिन के लिए हम लोग तबर्रुक पेश करेंगे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है वो देखिए कि हम लोग ने यहाँ पे डिसीजन लिया। मैंने फंडी साहब जाफरुद्दीन साहब ने कहा है कि यहाँ पे बिल्कुल हम करना है 12 क्विंटल ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग यहाँ पे तबरुक देंगे। मैं खाना तो नहीं बोलूँगा, तबरुक भी बोलूँगा, और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये अनाउंसमेंट करके और आप लोग बिल्कुल, और 10 मुहर्रम के दिन आप लोग आइए और अच्छी तरह से, और कूलर्स के बारे में भी हाँ भूल गया मैं, कूलर्स भी करे पूरा जहाँ पे भी रहेगा पूरा एकदम कूलर्स भी ठंडा रहेगा, गर्मी ज़्यादा है, पानी भी बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से जितने भी वाटर बॉटल्स रहेंगे हम उसको पूरा तरीके से हम अच्छी तरीके से यहाँ पे देखेंगे। और मैं भी इंशाल्लाह आते रहूँगा, क्योंकि मैं वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो है, हाथी भी आ गया, कैलिकट से आया हुआ है हाथी, आजकल में आज आ गया, आज 5 बजे आएगा, तो इंशाल्लाह वो भी उसका भी थोड़ा ट्रायल रन होगा। तो आप लोग बिल्कुल एकदम केयरफुल रहिए, बिल्कुल आराम से अपना कोऑपरेट करिए, और हाथी के नज़दीक ज़रा मत जाइए, क्योंकि थोड़ा दूर है तो उसको भी आसानी हो जाती है, क्योंकि पूरा हर चीज़ से हाँ, नहीं तो हाथी अगर बिदक गया, चमक गया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट लेकिन ऐसा मैं नहीं हूँ, ऐसा तो इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला 10 मुहर्रम के दिन है। और CM साहब भी रोज़ हर दिन इसके बारे में पूछ रहे कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे, तो कोशिश करेंगे हम उनको भी कहेंगे कि कभी आने के लिए भी कोशिश मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग जाएंगे, फ़हीम भाई भी जाएंगे। और बजट भी थोड़ा बड़ा है, बढ़ा के दिए, ये टाइम बजट भी बढ़ा के दिए, क्योंकि देखिए जब से हमारी गवर्नमेंट आई हुई है यहाँ पे हर चीज़, हर फेस्टिवल में, क्योंकि चाहे वो हम रमज़ान हो या बकरीद हो या मुहर्रम का है जो है, तो उसमें हम हर तरह से गवर्नमेंट पूरा साथ दे रही, और इंशाल्लाह ज़रूर हमारी तरफ से कोई भी और कुछ भी चाहिए तो मैं यहाँ पे हूँ, और हर बार मैं आते रहूँगा। और एफएनडी भाई है, जाफर भाई है, और जितने भी लोग हैं, फ़हीम भाई भी आए, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी लोग हमारे सेक्रेटरी आए, तो हम लोग पूरी तरह से अच्छा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एकदम आशूरा का दिन जो 10 मुहर्रम का होता है, वो एक बहुत बड़ा दिन होता है, और इसको हम लोग बिल्कुल एहतराम से इसको वो करना चाहिए। सर लास्ट टाइम आने वाले साल मुहर्रम में 2 हाथी खरीदा जाएगा कांग्रेस नहीं, उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम, मैं अभी आके मेरे को 8 महीने मैं देखिए, मैं जो मेरे को जितनी मालूमात है मैं वही बोलूँगा, इन्हों क्या बोल रहे हैं उन्हों क्या बोल रहे हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं जहाँ पे आया हूँ मेरी तरफ से जो क्या होना है वो बताइए, मैं वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब इन्हों क्या बोल रहे हैं, इन्हों क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं जवाब नहीं दूँगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आएगा, अभी इंशाल्लाह अभी मेरा फर्स्ट टाइम मिनिस्टर इस प्रोग्राम में मुहर्रम के एग्जामिन करूँगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी अगर अल्लाह ना चाहे कोई भी शॉर्टकम, खुदा ना खाता जो भी शॉर्टकमिंग होगा यहाँ पे, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, इस टाइम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे अगले साल। शुक्रिया। GHMC कमिश्नर और ज़िला इलेक्शन ऑफिसर ने ज़िला कलेक्टर और एडिशनल कमिश्नर इलेक्शन के हमरा तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ खुसूसी जामे नज़र सानी SIR के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में इंतखाबी फ़हरिस्तों को शफ़ाफ, जामे और गलतियों से पाक बनाने पर जोर दिया गया। कमिश्नर ने सियासी जमातों से अपील की है कि वह बूथ लेवल अफसरान BLOs के साथ मुकम्मल ताउन करें और मुकर्रर मुद्दत में मर्दमशुमारी फॉर्म जमा कराएँ।
उन्होंने खबरदार किया कि फॉर्म जमा न करवाने वाले वोटरों के नाम इब्तदाई वोटर लिस्ट में शामिल न किए जा सकते हैं। तेलंगाना महकमे के सर्वे सेटलमेंट्स व लैंड रिकॉर्ड्स के डिप्टी डायरेक्टर एस नरहरी राव को गैर मुनासिब असासों के मुकदमे में 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने मंगल के रोज़ इन्हें गिरफ्तार करने के बाद बुध के रोज़ अदालत में पेश किया, जहां इन्हें चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। ACB की टीमों ने हैदराबाद के छतरी नाका समेत 12 मुकामात पर बैग वक्त छापे मारकर तकरीबन 13 करोड़ से ज़ायद मालियत के असासों का इंकशाफ किया। ताहम हुक्काम के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में वाक़ई कीमती जायदादों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी असासों की मौजूदा कीमत 100 करोड़ रुपये से ज़ायद हो सकती है। वज़ीर अज़हरुद्दीन ने कहा कि आज गांधी भवन में अवाम के साथ बराह रास्त मुलाकात का मौका मिला, जिस पर वो खुश है। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर अवाम के मसाइल को बराह रास्त सुनने का मौका मिला। इस मौके पर तकरीबन 50 दरख्वास्तों से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए गए। अज़हरुद्दीन ने कहा कि मुस्तक़बिल में भी इसी तरह के अवामी मुलाकात प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, क्योंकि इनसे अवाम की ज़रूरियात और मसाइल को बेहतर अंदाज में समझने और हल करने में मदद मिलती है। उन्होंने इस मौके के लिए अपनी पार्टी क़ियादत और वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। Good interaction with the public, face to face with the public, and I was very happy as a minister to be sitting there and then taking all their issues. Finding all the issues which were there, and a lot of people came, and there were different people have different issues. So we really had more than close to or maybe more than 200 applications today. Their issues and problems. So we solved almost like 50 applications. We solved on the spot. But like in more, the other things you definitely do it again, because this is just a day one-off program. But I would like to do more of this type of program, because you connect with the people, and you have the lot of people who have some personal issues also, because they come with personal issues, not only their the community issues, but they have some personal issues which we have to take care of it and look after them. So I'm very happy that I'm very grateful and thankful to our High Command, especially. I want to definitely like to name Srimati Sonia Gandhi Madam, Rahul ji, Priyanka ji, and our Meenakshi Natarajan Madam, and especially our beloved Chief Minister Revanth Reddy Saab and Mahesh Gaud Saab for giving me an opportunity, and especially thank the party for also giving me an opportunity to do this face-off thing. It's a once in a lifetime thing for me. I'm very happy. I never expected in my life that I would be sitting and interacting with so many people of the community from different communities. And when I was playing, my press conference is only restricted to cricket, but now the less cricket questions are coming, so I'm very happy. So I want to do something for the people of Telangana. And आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी के आरोटला गांव में आलमी मियार की सहूलियात से आरास्ता तेलंगाना पब्लिक स्कूल का किया इफ्तिताम और तलबा के लिए नाश्ते की स्कीम का भी किया आगाज़। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के बड़े आबी ज़खायर और आबी मनसूबों में साइंसी बुनियादों पर डिसल्टिंग का जामे मॉडल तैयार करने की दी हिदायत। खम्मम के पालेर में पार्टी कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब और वज़ीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का लगाया इल्ज़ाम। वज़ीर अज़हरुद्दीन ने आज टेमरी सदर फ़हीम कुरैशी के हमरा डबीरपुरे में वाक़ बीबी के अलावे का किया दौरा और मुहर्रम के इंतज़ामात का लिया जायज़ा।
जीएचएमसी कमिश्नर और ज़िला इलेक्शन ऑफिसर ने आज ज़िला कलेक्टर और दीगर के हमरा तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ SIR के सिलसिले में एक इजलास किया मुनाकिद। सर्वे सेटलमेंट व लैंड रिकॉर्ड्स के डिप्टी डायरेक्टर एस नरहरी राव को गैर मुनासिब असासों के मुकदमे में 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।